हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं कृष्ण जन्मभूमि, जहाँ पे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। उनका जन्म एक कारावास में हुआ था, सबको पता खाना है। वाना हमने खा लिया, और लंच कर आज लिया। हम वहीं जा रहे अब हैं। हम निकल रहे हैं मथुरा के लिए, और क्योंकि मथुरा से वृंदावन जो है सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पे है। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी मथुरा में सारे मंदिर बंद होंगे, 4 बजे के बाद ही खुलेंगे। तो हम सोचे बस एक चक्कर लेंगे और बाहर ही बाहर से जो है दर्शन कर लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे। सो गाइज़, यहाँ पे हम जब आए तो हमें यहाँ पे बताया कि मंदिर जो है, मेन मंदिर जो कारावास है, वो खुला रहता है 24 घंटे। सिर्फ जो नए मंदिर बने हुए हैं वो ही बंद रहते हैं। तो फिर हमने कहा कि चलो ठीक है, ये तो हमारे लिए अच्छा हो गया। फिर हम गए अंदर, और यहाँ पे ना, जहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि है, वहाँ पे फ़ोन वगैरह बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ना तो आप फ़ोन ले सकते हैं, ना तो आप इलेक्ट्रॉनिक वॉच पहन सकते हैं। कुछ भी मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आपको वहाँ पे अलाउड नहीं है। तो यहाँ से हम निकले, अंदर गए और हमने मंदिर के दर्शन किए। तो वो मंदिर के दर्शन का तो मैं आपको रिकॉर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत पहले ही जो है उन्होंने फ़ोन वगैरह सबको सबमिट करा लिया था। उसके बाद हम यहाँ से निकल के गए गोकुल धाम। गोकुल धाम में कृष्ण भगवान पले बढ़े थे। वहाँ पे नंद बाबा का जो गांव है, वहाँ पे वही है गोकुल धाम में। और कृष्ण ने अपनी सारी बाल लीलाएँ जो है गोकुल धाम में ही की हैं। तो अब हम वहाँ जाएंगे। ये है रास्ता। यहाँ यमुना पार होते हुए जो है वासुदेव जी कृष्ण भगवान को गोकुल लेके गए थे जब वो पैदा हुए थे उस टाइम पे। तो ये है यमुना जी। यहाँ पे पूरा का पूरा कवर करके रखा हुआ है, तो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। बट ये मेन पुल है यमुना जी वाला, जिसको पार करके वासुदेव जी जो है कृष्ण भगवान को लेके गोकुल धाम यशोदा मैया के पास छोड़ करके आए थे। सो हम यहाँ पे एंटर कर गए गोकुल धाम में। गोकुल धाम की जो है भूमि बड़ी पावन मानी जाती है। जैसा जो हमारे साथ में गाइड थे वो बता रहे थे कि गोकुल धाम ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कृष्ण लीलाएँ जो हैं सारी की सारी हुई हैं। ये तो पेड़ के नीचे छुप जाती है। देख क्या, कितने सारे हिरन है यहाँ पे, दिख नहीं रहा 4 है। बजे। हाँ, रमन रेल की आरती। तो इसी मंदिर में हमारे को जाना है? नहीं, हमारा तो आगे है। अगर आपके पास समय होता तो मैं इसको भी घुमा दूं। नहीं नहीं, देख आरव कितना सारा हिरन। सो गाइज, ये ना रेवती रमन आश्रम है। यहाँ पे 2 हाथी हैं, रेवती और रमन, जो कि शाम की आरती यहाँ पे करते हैं। उसमें से एक हाथी की डेथ हो गई है, सिर्फ अब एक ही बचा हुआ है। आई थिंक रमन की डेथ हो गई, सिर्फ रेवती बची हुई है अभी। और यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा सा बनाया हुआ है पार्क टाइप का, जहाँ पे बहुत सारे हिरन और ऐसे जानवर यहाँ पे रखे हुए हैं। सो गाइज़, यहाँ पहुँच गए थे गोकुल धाम। यहाँ पे नंद बाबा की गौशाला भी है। कहते हैं कि जितनी भी पुरानी अनाथ गायें हैं, जिसको मतलब जो दूध देना बंद कर दी हैं, यहाँ पे ना गायों को बेचा नहीं जाता। यहाँ पे उन गायों को नंद बाबा की गौशाला में छोड़ दिया जाता है, और ये गौशाला में ही इनका पालन पोषण होता है। इनको खाना पीना सब कुछ गौशाला में ही मिलता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी गायें हैं। ये गायें सुबह चरने के लिए जाती हैं, जो चर सकती हैं, और शाम को लौट करके अपने आप ही वापस यहाँ पे चली जाती हैं। ऐसा यहाँ पे मतलब यहाँ का यही प्रचलन है कि गोकुल में ना कोई भी गाय जो है वो बेची नहीं जाती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी, नंद बाबा की गौशाला। और यहाँ पे ना अगर आप चाहो तो दान कर सकते हो, ताकि उन गायों को और लोगों को यहाँ पे खाना मिल सकता है। यहाँ पे ब्रह्मांड भाई और ठाकुर जी का नाम बोला जाता है ब्रह्मांड बिहारी। एक बार सारे लोग प्रेम से बोलो ब्रह्मांड बिहारी लाल की जय। उसके बाद भगवान ने रमन जी में रोक लगाई। ये 84 खंभे हैं। अच्छा, और खंभे में चलो आशीर्वाद लो। सो गाइस, यहाँ पे ये झूला है। झूला में कृष्ण भगवान जी हैं। यहाँ पे ना आपको झुलाने के लिए देते हैं कृष्ण भगवान को। और यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। अगर आप आए हो और आपसे पहले कुछ लोग बैठे हुए, तो पहले वो अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे, झूला झुलाएंगे, उसके बाद आपका नंबर आएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से बनाई हुई है, बहुत मतलब क्लियर चीज़ें हैं। फिर 84 खंभे यहाँ पे। कहते हैं कि इन 84 खंभों को जो भी अगर आप इनके परिक्रमा करते हैं तो 84 कोस की यात्रा के बराबर है। और बेसिकली ये 4 खंभे इसके उन्होंने बोला था कि पंडित जी ने, कि इसके भी अगर आप वो ले लेते हो, मतलब परिक्रमा कर लेते हो, तो वो 84 खंभों के बराबर है। तो ये 4 खंभे बड़े मेन थे यहाँ के। सो गाइज़, यहाँ पे हमने मंदिर की परिक्रमा की। और यहाँ पे ना बंदर बहुत सारे, लेकिन ये मानते हैं कि यहाँ के बंदर भोले बंदर। यहाँ पे सिर्फ वो लोग खाने का सामान लेते हैं, बाकी फ़ोन वगैरह नहीं छीनते हैं। और यहाँ से बाद हम गए थे बलराम जी के मंदिर में। और बलराम जी को और कहीं कोई मंदिर नहीं है, यही एक मंदिर है जहाँ पे बलराम जी और रेवती माता की यहाँ पे मंदिर बनाया हुआ है। बलराम जी कृष्ण भगवान के बड़े भाई थे। और जब सतयुग था उस टाइम पे वो लक्ष्मण जी थे,
और भगवान राम उनके बड़े भाई थे, लेकिन इस युग में कृष्ण जब पैदा हुए थे तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था कि अगले जन्म में मैं तुम्हारा छोटा भाई बनूंगा। तो राम जी जो है कृष्ण का अवतार लिए थे और लक्ष्मण जी ने बलराम का अवतार लिया था। तो हम यहाँ से जाएंगे रेवती बलराम जी के मंदिर में, और यहाँ पे सुहागिन जो होती हैं वो जाकर के अपना श्रृंगार का सामान चढ़ाती है। मुझे पता नहीं था तो मैंने यहाँ से लेकर के जो है श्रृंगार का सामान चढ़ा लिया था। और यहाँ पे जो है वो आपसे कहेंगे कुछ दान करने के लिए, तो अगर आपकी इच्छा है आप दान करना चाहते हो तो आप दान कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी होती है। बस हमने यहाँ से दर्शन किया फटाफट क्योंकि हमें बहुत लेट हो गया था, इसके आगे हमें निकलना था और फिर हम निकल पड़े नैनीताल के लिए। कृष्णा ऐसे नहीं हल्ला मचाओ। तो भाई 5 घंटे की ड्राइव के बाद में हम रुके हैं अभी खाना खाने के लिए। शर्मा थके हो? शर्मा टायर्ड, फीलिंग टायर्ड। मैं तो ड्राइव नहीं कर रही हूँ क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा शर्मा जी के लिए ड्राइव कर रहे हैं और मैं शर्मा जी को स्ट्रेस में डिनर करेंगे रात का और फिर आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ से 4 घंटे हमें और लगेंगे और फिर हम पहुँचेंगे नैनीताल। आरब चलो बेटा खाना आ गया भैया जी। सो गाइस यहाँ पे हमने खाया खाना। खाने में मंगाया था पनीर, दाल, राइस और रोटी। खाना बहुत यम्मी था इस ढाबे का, और ये ढाबा बहुत अच्छा था। मतलब हम अचानक से रैंडमली इसमें चले गए थे, बट यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा था। लास्ट में हमने जो है मंगाई थी कुल्हड़ वाली चाय, क्योंकि हमें इसके आगे ड्राइव करना था 3 घंटे और, तो हमने कहा कि चाय पी लेते ताकि नींद ना आए, क्योंकि रात हो चुकी थी करीब 2-3 बजे हम पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने और शर्मा जी ने चाय पी और उसके बाद क्योंकि बच्चे तो सो जाएंगे, हमें जो है कॉन्सेंट्रेट करना है रोड पे। चाय ये नैनी लेके ना सो गाइस रात के बज रहे हैं 3 और अभी तक हम ड्राइव ही कर रहे हैं। सो गाइज़ ये है नैनीताल। रात के टाइम पे आप देख सकते हैं नैनीताल का ताल कैसा दिखाई पड़ रहा है। एकदम रोड सारी सुनसान, गलियां सारी सुनसान है। इसी रोड पे दिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, बट अभी सारा का सारा ट्रैफिक खाली है क्योंकि रात के टाइम पे कौन कहाँ ही घूमेगा। और ऊपर से बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की सी, तो अभी यहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं पड़ा था। होटल सारे के सारे फुल थे दोस्तों। बड़ी मुश्किल से हमें यहाँ पे होटल मिला था, जो शर्मा जी उनकी किसी फ्रेंड के थ्रू हमने बुक करवाया था। तो कहीं भी सो जाएंगे, इनका क्या है। So guys, this is our room for tonight. And this is the most surprising thing. A gold card. Gold card. Okay. It's not even electricity and so I'm going to get the end. It's a beautiful room. Yes. I'll lock करो रूम को. Say hi. Wow. Hi. बहुत बड़ा रूम है. Okay, Anna. Hello, Bhutia! This is not. Don't eat this. This is not free. Okay. Oh, very bad. सो गाइज़ ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपने ये व्लॉग एंजॉय किया। अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। नए व्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल से आएंगे नैनीताल के व्लॉग। नैनीताल में हम एंटर कर चुके हैं और थोड़ा सा वॉइस ओवर करने में डिस्ट्रप्शन हो रही है क्योंकि हम ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पे और गाड़ियों की आवाज़ आ रही है। क्या नींद नहीं आ रही है क्या?